जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था कि सर एमए करें या फिर बीएड करें, कौन सा कोर्स करना हमारे लिए सही रहेगा। साथियों, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे जा रहे थे। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में क्लियर करने वाला हूं कि आपको एमए करना चाहिए या फिर बीएड करना चाहिए, आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करें कि एमए करें या फिर बीएड करें, कौन सा चीज हमारे लिए सही रहेगी। साथियों, दोनों ही कोर्स अपने आप में बेस्ट हैं और दोनों ही चीजें किसके लिए हैं, आपकी टीचिंग लाइन के लिए हैं। तो यदि आपको टीचिंग लाइन में अपना कैरियर बनाना है तो उसके लिए आपको बीएड करना चाहिए या फिर एमए, इस पर डिस्कस करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि बीएड किसको करना चाहिए। साथियों, यदि आपको स्कूल लाइन में टीचर बनना है, यानी कि स्कूल में आपको टीचर बनना है, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, सीनियर सेकेंडरी का, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना बीएड कर सकते हैं। बीएड करने के बाद आप 10th क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। बीएड के बाद में जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, जैसे आपका यूपी टेट हो गया, एच टेट हो गया, रीट हो गया, तो उनको आप दे सकते हैं और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी वैकेंसी आती है, जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय का हो गया, केवीएस का हो गया, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका सी टेट का एग्जाम होता है, वो आप दे सकते हैं। तो यानी कि बीएड करके आप स्कूल लाइन में अपना टीचर बन सकते हैं, प्राइवेट में आप पढ़ा सकते हैं। तो यदि आपको स्कूल लाइन का टीचर बनना है, स्कूल लेवल का आपको टीचर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। अब बात करें साथियों एमए की, तो एमए यानी कि यदि आपका सपना बड़ा है, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है या आपको लेक्चरर बनना है, इंग्लिश का, हिंदी का, हिस्ट्री का, किसी भी एक सब्जेक्ट का आपको लेक्चरर बनना है 12th क्लास तक, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करना अनिवार्य हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना एमए करना होगा। जिस भी सब्जेक्ट का आपको प्रोफेसर बनना है, जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेक्चरर बनना है, तो उस सब्जेक्ट से आप अपना क्या करेंगे, एमए करेंगे। एमए करने के बाद आप अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए बाद आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। यानी कि यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए। और यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपको मिल जाता है जीआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि पीएचडी करने के लिए आपको पैसे मिलते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। और ये जो अमाउंट है आपको 5 साल तक दिया जाता है और काफी अच्छा अमाउंट होता है, यानी कि पर मंथ लगभग 30 से 35 हजार रुपए आपको दिए जाते हैं। 5 साल में आपको दो कैटेगरी में दिए जाते हैं। 3 साल तक आपको दिया जाएगा जीआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और 2 साल आपको दिया जाएगा एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो यानी कि आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं जब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है या फिर उसके फाइनल ईयर में होते हैं। इसके साथ साथ जब आपका एमए कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। पीजीटी के फॉर्म वही भर पाते हैं जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। तो याद रखिएगा, अगर आपको पीजीटी में जाना है तो उसके लिए आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं साथियों, एमए बेस्ट है या फिर बीएड, दोनों के अब निष्कर्ष पर यदि हम बात करें तो यदि आपको टीचिंग लाइन में अपना कैरियर बनाना है तो मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि आप एमए भी करें और बीएड भी करें, क्योंकि दोनों ही कोर्स इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप बीएड नहीं करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपने एमए तो कर लिया है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि वहां पर बीएड भी मांगा जाता है। जैसे आपको प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो वहां पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए और साथ के साथ बीएड भी होना चाहिए। और बीएड में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाई जाती हैं, टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग स्किल्स के बच्चों को कैसे समझाना है, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी कराई जाती हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप एमए भी करें और बीएड भी करें। दोनों डिग्री आप एक साथ कर सकते हैं, बीएड आप रेगुलर कर सकते हैं और एमए अपना प्राइवेट या डिस्टेंस से कर सकते हैं। किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप अपना प्राइवेट या डिस्टेंस से एमए कर सकते हैं और बीएड आप अपना रेगुलर कर सकते हैं। तो दोनों ही डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, दोनों ही डिग्री पूरी तरीके से मान्य होगी और टीचिंग लाइन में आप अपना अच्छे से करियर बना सकते हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने जितने भी आपके डाउट हैं वो क्लियर कर दिए हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।